आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले थे, इनइक्वलिटी स्टेबलाइज कैसे करना है, ये सारी चीजें। सर मुझे लेक्चर डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत आता है तो कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आता है तो जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी भी जरूरत पड़ जाए, ठीक है। तो ये इनइक्वलिटी वैसे तो मैंने लिमिट में आपको बताई थी, लिमिट में हमने एक्सपांशन के थ्रू देखी थी, लेकिन अब कैसे देखेंगे, फॉर ऑल 0 to π/2 प्रूफ वी हैव टू प्रूव sin x लेस देन x लेस देन 10x, ठीक है। सो अब हमें ये प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं, चलिए। हाँ जी, तो इसके लिए सबसे पहले देखो मेरे को दो केस लेने पड़ेंगे। पहले तो मेरे को ये दिखाना होगा sin x x से छोटा है, और केस 2 क्या होगा, सॉरी केस 2 x इज लेस देन 10x, तभी तो इन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं sin x इज लेस देन x लेस देन 10x, ठीक है। गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए, सो इस केस को सॉल्व करने के लिए मैं यूज करूंगा अपने डिफरेंशिएशन और कॉन्केव सॉरी मोनोटोनिसिटी का। मोनोटोनिसिटी का कैसे यूज करेंगे, लेट अस सपोज हमने एक फंक्शन मान लिया gx, मैंने माना है sin x माइनस एक्स, और ये क्यों माना है वो अभी आपको पता चलेगा। कैसे माना ये, gx मैंने एक फंक्शन मान लिया sin x माइनस एक्स, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं g डैश x मेरा क्या आया है cos x माइनस 1। क्या cos x माइनस 1 पे आप कुछ कमेंट कर सकते हो, क्या ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, यानी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। g डैश x कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0, कुछ कमेंट कर सकते हो, बताइए। यस और नो कुछ बोलिए, ये कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, किस तरीके का फंक्शन है, कुछ बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो cos x की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम 1 होती है, और इसमें से -1 है, सो दिस फंक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। सो लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब भी लेस देन इक्वल टू 0 आता है, देन भी क्या कहते हैं, gx इज डिक्रीजिंग, gx इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अब gx डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि हमारा कुछ इस तरीके से फंक्शन बनेगा, ये तो हमें क्लियर हो गया gx डिक्रीजिंग है, ठीक है। चलिए, और बिहेवियर देखना है 0 से π/2 में, तो आप ऐसा कर सकते हो, साइन कन्वेंशन कर सकते हो। ये 0 कहां पे होता है, π/2 पे होता है, π/2 ये 0 है। अब आप देख सकते हो cos π/4 डालेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो 0 से π/2 में मैं ये भी बोल सकता हूँ स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा, क्योंकि मैंने साइन देख लिया 0 से π/2 में नेगेटिव है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज भी बोल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली भी ऐड कर सकता हूँ, केवल 0 पे ही तो दिक्कत आएगी, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। चलिए, ये पता चल गया, यानी 0 से π/2 में ये डिक्रीज करने वाला है ग्राफ, ठीक है। अब ये तो पता चल गया। चलिए, अब हम आगे क्या कर रहे हैं, अब मैं देखता हूं वैल्यू। मेरे को कुछ इस तरीके से आइडिया लग गया कि gx को जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है, यानी कि नीचे जाएगा, इतना पता है। तो gx का ग्राफ, g0 की वैल्यू, अब मेरे को इतना पता चल गया डिक्रीजिंग फंक्शन है, gx डिक्रीजिंग है, तो 0 लेस देन क्या है, π/2 है, क्योंकि 0 से है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, g0 ग्रेटर देन सॉरी ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन g π/2 होगा कि नहीं होगा, बताइए। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, इनइक्वलिटी के साइन चेंज हो जाते हैं। तो g0 में फाइंड करता हूं, g0 साइन 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, और यहां पे क्या रहा है, g π/2 1 माइनस π/2। वैसे g π/2 सच निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे ये आ जाएगा, ठीक है। और इसमें और अच्छी तरीके से एक मिनट, अरे क्या कहां गया, एक चीज और एक्सप्लेन करनी है, वेट अ मिनट, ऐसे करो इसको, अभी 0 से x लिखो, अभी मैं क्या ले रहा हूं, x लेस देन π/2, इस तरीके से, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, g0 लेस देन gx हो जाएगा, ठीक है, g π/2 भी आएगा यहाँ पे, g π/2, लेकिन मेरे को काम मैन यहाँ पे, तो ये आ जाएगा sin x माइनस एक्स आ जाएगा। अब इन दोनों को देखिए, यानी 0 है लेस देन x और g0 ग्रेटर देन gx, तो हमारा आ गया sin x माइनस एक्स लेस देन 0। क्या आ गया हमारा एट द एंड, sin x माइनस एक्स लेस देन 0।
तो क्या यहां से मैं बोल सकता हूं sin x लेस देन x होगा? बताइए, क्या ये मैं कमेंट आउट कर सकता हूं? बताइए, कहीं कोई दिक्कत आई हो बताइए। मैंने क्या किया, एक फंक्शन माना sin x माइनस एक्स, उसका डेरिवेटिव देखा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा तो कुछ ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। तो मेरे को पता है अगर मैं जीरो लेस देन एक्स लूंगा, अगर मैं फंक्शन लगाता हूं डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है। तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज किया, उसके बाद मेरे को मिला sin x माइनस एक्स लेस देन 0। सो देन वी गेट sin x लेस देन x। क्लियर? ऑल क्लियर? आगे बढ़े, बताइए कोई दिक्कत हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अनदर फंक्शन इज x माइनस टेन एक्स, तो इसमें भी अगेन एच एक्स ले लो। एच एक्स इज x माइनस टेन एक्स, इसमें भी सेम तरीका चलेगा। सो एच डैश एक्स इज 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स। नाउ कमेंट ऑन दिस। 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स कैसा होगा? ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, किस तरीके का रहेगा? 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, देखो 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स को हम माइनस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। एंड वी नो डेट टेन स्क्वायर एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव, ये नेगेटिव लगाए तो लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि एच डैश एक्स भी लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से मैं कमेंट कर सकता हूं एच एक्स, सॉरी एच डैश एक्स, एच एक्स इज डिक्रीजिंग। इवन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा, लेकिन वो हमें किससे देखना होगा? यहीं पे अगेन वही बेबी वो साइन कन्वेंशन कर लेते हैं, 0 से पाई बाई 2 में देखना है। सेक 0 कहां पे होता है? सेक 0 1 होता है, यानी कि ये यहाँ पे 0 होगा। अब सेक 0 से पाई बाई 2 में कोई भी वैल्यू डालिए आप, सेक पाई बाई 4 निकालिए, सेक पाई बाई 4 की वैल्यू होती है √2। सेक पाई बाई 4 वी नो दैट √2, और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 1 माइनस 2 नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ये 0 से पाई बाई 2 में कंप्लीटली नेगेटिव है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अगेन ये ग्राफ डिक्रीज होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 0 से x, 0 अगर लेस देन x होगा, लेस देन पाई बाई 2 होगा, तो हमारा h0 ग्रेटर देन एच एक्स हो जाएगा। सॉरी एच जीरो की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, और एच एक्स की वैल्यू क्या होगी? एच एक्स हमारा x माइनस टेन एक्स, तो सॉरी 10, तो x यहां से आ जाएगा x माइनस टेन एक्स लेस देन 0, सो x इज लेस देन 10x। आ गया, तो x लेस देन 10x आ जाएगा, यहां से आया sin x लेस देन x। इन दोनों को मर्ज करेंगे, देन वी गेट दिस इनइक्वालिटी। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है बता दीजिए, समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, दुख दर्द, बेचैनी हो बताइए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्लियर है? यही चीज हमने लिमिट में एक्सपांशन के थ्रू देखी थी, और यहाँ पे हम मोनोटोनिसिटी के थ्रू देख रहे हैं। ओके, कैन वी मेक इट्स ग्राफ sin x माइनस एक्स का? देखो रफली ग्राफ बना सकते हैं, एज सच हम कोई वो उस टाइप से ग्राफ नहीं बना पाएंगे। देखिएगा sin x माइनस एक्स का, चलो बना के देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स है, डेस्मोस पे तो बना ही सकते हैं, लेकिन साइन क्या x माइनस साइन एक्स लिया है ना, ठीक है x माइनस साइन एक्स लेते हैं। एक मिनट, साइन एक्स माइनस एक्स ही तो था भाई, साइन एक्स माइनस एक्स, ठीक है, तो साइन 0 पे तो 0 आ रहा है, ठीक है। अब साइन एक्स माइनस एक्स चल रहा है ये, और ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है, कुछ इस तरीके से चला जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा इस तरीके से, मतलब रफली ग्राफ ऐसा ही आएगा। अब बाकी डेस्मोस में आपको एक बार दिखा देता हूँ, डेस्मोस में कैसा बन रहा है देख तो लेते हैं। अरे बाकी ये काम मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा डेस्मोस में, क्योंकि टाइम लग जाता है। आप घर पे भी कर सकते हो। साइन एक्स माइनस एक्स था ना, देखो ये, अब ये कर्व क्यों आ रहा है, इस तरीके से कैसे आ रहा है, वो भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये ऐसा कर्व क्यों आ रहा है, इसके बारे में अभी मैंने बताया नहीं है। दिस इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एट द एंड ब्लर हो रहा है, क्या ब्लर हो रहा है?
अगर x माइनस 10x करना जरूरी है तो 10x में, हाँ जी 10x माइनस x लोगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा, उसमें क्या होगा इंक्रीजिंग आ जाएगा, तो इंक्रीजिंग आ जाएगा ना, तो आप वहां से जो इनइक्वलिटी का साइन है 10x ग्रेटर देन x दिखा दोगे, वहां पे x लेस देन 10x की बजाय 10x ग्रेटर देन x दिख जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आ रहा है हमारा। अब आपको डाउट आएगा कि ये सर ये ऐसे क्यों आ रहा है, तो इसके लिए हम आगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ेंगे, उसमें आपको ये क्लैरिटी आएगी। ठीक है, खुल जाइए 1 मिनट, चलिए। हाँ जी, तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये वाले और ये वाले, इनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे आ रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा जब हम पढ़ेंगे तब हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। वेट अ मिनट, हाँ जी सो हमारा यहां तक आ गया। ये मैंने रफली ग्राफ बनाया था, कोई मैंने ऐसा ऐसा नहीं बनाया था, रफली ग्राफ बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रूफ कीजिए इस चीज को, इस चीज को प्रूफ कीजिए। अगेन वही काम करना है आपको, यहाँ पे एफ एक्स लेना है, यहाँ पे जी एक्स लेना है, वही एफ एक्स लेस देन 0 वही दिखाना है। तो आपको मैं एफ एक्स क्या लेना है, माइनस टेन इनवर्स एक्स, इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाइए, और यहाँ पे जी एक्स ले लेते हैं, जी एक्स क्या लेंगे, टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यू बाई 6। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, प्रूफ कीजिए जल्द से जल्द। हाय मिस साहब, एच जीरो ग्रेटर देन कैसे हुआ आराध्या, ये दिखाया तो था एच जीरो, एच देखो एच जीरो इसीलिए ग्रेटर देन हुआ बिकॉज एच एक्स हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग में इनइक्वलिटी के साइन चेंज होते हैं, इसीलिए ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सो अब मैं एफ डैश एक्स निकालता हूं, एफ डैश एक्स, सो व्हाट इज दिस, 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज अवर एफ डैश एक्स। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, यहां से मुझे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है या कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, सो 1 से 1 कैंसिल, देन वी गेट एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कंप्लीटली अब हमें पता चल रहा है दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए, क्लियर है। मैं थोड़ा सा लेट आया था भैया, केस 1 बता दो फिर से, केस 2 समझ लिया ना, देखो इस क्वेश्चन में समझ लो राजकिशोर, सेम वही स्टेप फॉलो अप हो रहा है जो मैंने पहले वाले में किया है, वही यहाँ पे है। इसमें क्या लिया है, साइन एक्स माइनस एक्स लिया है, उसको लेस देन 0, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इस वाले केस को समझ लोगे देन तुम पुराने वाले क्वेश्चन को भी कर लोगे। ठीक है, सो आप इस वाले क्वेश्चन को समझ लो। ठीक है, एफ डैश एक्स ये आ गया, एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। चलिए, तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अब मैं देख लेता हूं कि क्या कंडीशन आ रही है इसकी, लेस देन इक्वल टू 0। अब मेरे को कहां पे चेक करना है, फॉर 0 to 1 चेक करना है, और कहीं नहीं करना, 0 पे क्लोज नहीं है ओपन है। ठीक है, और पिछले वाले में भी 0 पे ओपन था, 0 पे ओपन था क्लोज नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 पे 0 पे कहा है, 0 पे ओपन है, 0 पे ओपन है और ये 1 है, और 0 से 1 में ये नेगेटिव लेगा, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल सकता हूं मैं, एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज, सॉरी स्ट्रिक्टली तो लिखा ही नहीं, स्ट्रिक्टली डिक्रीज इन 0 to 1। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो मैं अगर 0 से x 1 में लेता हूं तो मैं बोल सकता हूं f0 जो होगा f(x) से बड़ा होगा, ग्रेटर देन f1 होगा। ठीक है,
चलिए, तो ये मैंने बोल दिया, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होते हैं। एफ जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो पुट करो, जीरो आ रही है। एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। इसी चीज को तो वो सजा के लिख लेते हैं। अब इसमें देखो सजा के क्या लिखना है, इस वाले टेन इनवर्स को इस साइड ले आइए तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 लेस देन टेन इनवर्स एक्स। यही तो मेरे को फर्स्ट में प्रूफ करना था, देखिएगा यही प्रूफ करना था। देखो इस वाले टेन इनवर्स को इधर ले गए तो एक्स माइनस एक्स क्यू लेस देन इस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए अगेन सेकंड में जी एक्स लिया है तो जी एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं। जी डैश एक्स क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 3x स्क्वायर बाई 6 है ना ये, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 3 आएगा ना, एक्स क्यू वेट अ मिनट 2 आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, हाँ जी, अब एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये -1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए ये आ जाएगा। हाँ, यहाँ तक किस, अरे एक मिनट, 2 भी आएगा ना यहाँ पे, 2 इसका भी तो आएगा ये 2। ठीक है, तो 2 भी आएगा यहाँ पे। चलिए, तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 प्लस एक्स, 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहीं मिस्टेक हुई हो तो बताइए। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ अपने साइड से, माइनस ठीक है, 2 इधर आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 का, ठीक है, सब क्लियर है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर -1 बच रहा है। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लूं तो ये बच रहा है, और ये है 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे मेरे को कंडीशन आ रही है, यानी कि या तो ये कहीं कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा, कहीं नेगेटिव होगा, ये कुछ आ रहा है। ठीक है, so the sign of inequality change if we take fx, what would happen we take f inverse x। f inverse x पे हमें कमेंट नहीं किया, f inverse x का कंप्लीटली अलग ही एरा चलता है। ठीक है, तो उस पर हम f inverse x का वही फंक्शन पर डिपेंड करेगा। f inverse x इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग में इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब मेरे को अगेन वही करना पड़ेगा इनइक्वलिटी के साइन के लिए। देखिए क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, 1 -1 0, तो -1 0 1, 1 से आगे पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव कर देते हैं। 0 और 1 के बीच में एक ही रूट है, x -1 + 1, तो नेगेटिव। अब 0 के दो रूट है, देखना 0 के इवन पावर है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो मेरे को कमेंट कहां करना है, 0 से 1 में। तो मेरे को पता चल गया g डैश x is negative for all x belongs to 0 to 1। तो मैं ये बोल सकता हूं जी एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज, सॉरी स्ट्रिक्टली तो लिखा ही नहीं, डिक्रीज ही तो हुआ, लिख दिया। अरे स्ट्रिक्टली डिक्रीज इन 0 to 1। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा तो यही 0 से x1 में जो चला है वही चलाएंगे। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूं, वेट अ मिनट। हाँ जी, हाँ जी, तो अब क्या चलेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज है तो साइन चेंज होगा, 0 से gx सॉरी ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, g0 की वैल्यू देख लेते हैं, g0 0 आएगा, देखो g0 तो, और gx तो जो फंक्शन है वही आएगा, tan इनवर्स x माइनस x प्लस x की बाई 6, tan इनवर्स x माइनस x
प्लस एक्स क्यूब बाई 6। सो क्या आंसर आ रहा है आपका? वेट अ मिनट, हाँ जी। सो हमें राइट हैंड साइड में x माइनस एक्स क्यू बाई 6 पहुंचा दें तो इधर आ जाएगा tan इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू x माइनस एक्स क्यू बाई 6। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। सो हैंस प्रूफ। तो ये इधर से हो गया, ये इधर से हो गया, दोनों को मर्ज अप कर देंगे, ठीक है। सो हमारा ये प्रूफ हो गया। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन आईआईटी में किस फॉर्म में पूछ सकते हैं? देखो हर चीज जो होती है ना, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सब्जेक्टिव ही पढ़ाएंगे तभी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्वेश्चन आपको अगर आना होगा तो आ सकता है इस तरीके से, लेट एफ एक्स इक्वल टू, आपको एफ एक्स मान लो यही दे दिया, ये वाला एफ एक्स जी एक्स दे दिया और पूछ लिया कि जी एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to 1, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 to infinity, इस तरीके से दे दिया। तो काइंड ऑफ हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है। अगर आपसे मतलब ये पूछ लिया ऐसे इनइक्वलिटी दे दी 4 ऑप्शन में कि ये इनइक्वलिटी ट्रू है या इसकी ग्रेटर देन वाली ट्रू है, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। वो डिपेंड करता है जो एग्जामिनर है वो किस तरीके से क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन छोटा सा कीजिए। हाँ वेट अ मिनट, बताइए ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कैसा है, बताइए। बताइए, अगेन डेरिवेटिव करना है, करते हैं। साइन एक्स प्लस एक्स, एक्स, अरे एक मिनट मैंने वो नहीं दिया, कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, 0 to π/2 में देखना है, 0 to π/2 फॉर ऑल एक्स, ठीक है। अब बताइए एफ टेस एक्स 0 to π/2 में कैसा बिहेव करेगा? एक्स माइनस साइन एक्स आएगा डिक्रीज, साइन एक्स कहाँ आ रहा है? ओके कॉस का, ओके ओके सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। चलिए तो x माइनस साइन एक्स आ गया, ये x माइनस साइन एक्स आ गया। तो x माइनस साइन एक्स, तो अभी मैंने एक रिजल्ट में पढ़ा है कि क्या होता है, x लेस देन होता है साइन एक्स से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2, ठीक है। तो x माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। सो मेरे को क्या पता चल गया कि एफ डैश एक्स मेरा डिक्रीज लेस देन 0 आ रहा है, तो एफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो जाएगा। तो अगेन वही कहानी, 0 से x π/2 या x ही लिख लो, और फिर क्या एफ एक्स एफ जीरो ग्रेटर देन एफ एक्स। सो एफ जीरो कितना आएगा, एफ जीरो कितना आ रहा है, देखो 1 - 1 0 आ रहा है, यहाँ पे एफ एक्स कितना है, cos x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहां से देखो और भी कंडीशन पता चल गई, यानी कि मेरे को क्या पता चला है यहां से, अब इस cos x जो है लेस देन है 1 - एक्स स्क्वायर बाई 2 से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। ये वैसे मैंने प्रूफ करने के लिए नहीं बोला था, लेकिन ये पता चल गया, ठीक है। मैंने तो केवल यही बोला था कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है इन 0 to π/2, ठीक है। अब बाकी आगे हमें ये भी पता चल गया, ओके समझ आया, समझ आया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम मिनिमा की। तो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं,
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चेक मोनोटोनिसिटी एट एक्स इक्वल टू 0, चेक मोनोटोनिसिटी एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। और जी एक्स इक्वल टू है आपका कॉस एक्स, इसकी भी 0 पे ही चेक करनी है, ठीक है। तो सर ये गलत था, क्या गलत था भाई, क्या गलत हो गया? एक मिनट, वीडियो ब्लर कैसे हो रही है? हाँ ठीक हो गई। इसकी इन दोनों की मोनोटोनिसिटी चेक कीजिए, क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, या किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहे हैं। साइन एक्स होगा, एक मिनट, क्या साइन एक्स होगा बेटा? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स ही तो होता है आयुष, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ये लिख लो, ठीक है। तो फिर मैंने ये कंप्लीटली अलग कर दिया, क्या साइन एक्स एक्स, ये तो ठीक किया है, ये वाला ठीक किया है यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे भी गड़बड़ कर दी फिर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने सॉरी सॉरी फॉर डेट, यहाँ पे भी गड़बड़ गई है फिर, एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0, फिर ये भी, एक मिनट, इसको थोड़ा, थैंक यू सो मच बताने के लिए, मैं भूल गया। हाँ जी, केवल वो साइन और वही चेंज हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, साइन का ही फर्क आया है, बाकी तो सब ठीक है। चलिए तो इसको सही कर लेते हैं। क्या था यहाँ पे, देखो साइन एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0, ये आएगा एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा। सो ये, अब ये साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे ये cos x इधर आ गया है, नहीं सॉरी, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ओके। केवल साइन का वो आ जाएगा, साइन का फर्क है, वो जो क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, केवल साइन ही चेंज किया, बाकी कुछ नहीं है। सो ये आ जाएगा, और हाँ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। चलिए, तो आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा जो मैंने मिस्टेक की थी, ठीक है। मैंने बाय मिस्टेक ये लिख दिया था साइन एक्स ग्रेटर देन एक्स, जबकि साइन एक्स लेस देन एक्स होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जो क्वेश्चन दिए थे उनको देखते हैं। मैंने बोला है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की 0 पे मोनोटोनिसिटी देखनी है, तो मेरे को मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट देखने के लिए मैंने क्या बोला था कि लेट सपोज आपको ए पॉइंट पे देखना है, तो ए पॉइंट से आगे वाला यानी कि ए प्लस एच और ये ए माइनस एच, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है एफ ए माइनस एच इज लेस देन एफ ए लेस देन एफ ए प्लस एच, तो मैं बोलता हूं एफ ए इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर इसका इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है यानी कि इस तरीके से हो जाता है, तो मैं बोल देता हूं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ ए इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज। अब चलो देखते हैं इसका, तो पहले मैं एफ डैश एक्स पे एक बार देख लेता हूं, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, मेरा आ रहा है 2x आ रहा है, 2x आ रहा है एफ डैश एक्स। अब देखो मैं ग्राफ इसका बनाना चाहता हूं, मेरे को नहीं पता है, लेट सपोज मान लेते हैं मेरे को एफ एक्स का ग्राफ नहीं पता है। अब देखो मैं कैसे बनाता हूं, मोनोटोनिसिटी की मदद से, 0 0 से आगे एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, 0 से पहले नेगेटिव, यानी कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव जहां आ रहा है वहां पे मेरा एफ एक्स इंक्रीज होगा, और जहां नेगेटिव आ रहा है वहां डिक्रीज होगा, ठीक है। मेरे को कुछ मोटा मोटा आइडिया ऐसा लगा है कि एफ डैश एक्स मेरा इंक्रीज हो रहा है 0 से आगे, और 0 पे क्या वैल्यू आ रही है 0, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब डिक्रीज हो रहा है 0 से पहले, तो 0 से पहले डिक्रीज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। आई डोंट नो डिफरेंशियल है कि नहीं, केवल मैंने रफली स्केच बनाया है, ठीक है, रफ स्केच बनाया है भाई। हाँ जी, ये क्या हो गया, हाँ जी, तो रफ स्केच बनाया है कुछ इस तरीके से। तो अब मैं अब वाया ग्राफ भी देख सकता हूं, ग्राफ मैंने बना लिया है, मैं अब 0 माइनस एच लेता हूं, एक एफ 0 माइनस एच, अब माइनस एच लेस देन 0 लेस देन एच, ये तो मेरे को पता है, लेकिन एफ ऑफ माइनस एच की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, एच स्क्वायर, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ रही है,
0 और एफ ऑफ एच की वैल्यू आ रही है एच स्क्वायर अगेन। तो यहां से मेरे को कुछ इस तरीके से कंडीशन मिल रही है, यानी कि एफ ऑफ माइनस एच ग्रेटर देन है एफ जीरो से और एफ जीरो इज लेस देन एफ एच से। क्या कुछ इस तरीके से कंडीशन मिल रही है? क्या कुछ इस तरीके से कंडीशन मिल रही है? तो ये तो कुछ नहीं बोल रहा, हमारा इंक्रीजिंग के लिए ये होता है, डिक्रीजिंग के लिए ये होता है, तो ये तो हमारी कोई कंडीशन नहीं आई। तो ये हमारा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाला है। अभी इसको मैं मिनिमा बोलूंगा, इसी कंडीशन को, वो अभी हम आगे देखेंगे मिनिमा कैसे डिफाइन होता है। अभी यही कंडीशन मिनिमा बनेगी, ठीक है। चलिए सेम cos x का देखते हैं। तो cos x का मैं वाया ग्राफ ही बता देता हूं डायरेक्टली। तो cos x का ग्राफ यू नो दैट इस तरीके से बनता है। अब मेरा 0 पे चेक करना है, तो cos 0 1 लेता है, ठीक है। cos 0 जो लेता है 1 लेता है, ये वैल्यू 1 है। 0 से 1 प्लस है, 0 से थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 0 से थोड़ा सा घटाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, तो 0 माइनस एच, 0 0 प्लस एच, ठीक है। अब cos ऑफ माइनस एच की वैल्यू क्या आ रही है? cos एच ही आती है। चलिए cos 0 की वैल्यू क्या आती है? 1 और cos ऑफ एच की वैल्यू वही आती है cos एच। तो मेरे को क्या पता चल रहा है, यानी कि एफ ऑफ 0 माइनस एच जो आया है मेरा, क्या आया है? लेस देन आया है एफ 0 से, बिल्कुल आया, ये तो 1 है, 1 तो लेस देन होगा, और साथ में एफ 0 प्लस एच से बड़ा आया है ये। क्या कुछ इस तरीके से कंडीशन मिल रही है? कुछ इस तरीके से, यानी कि एफ 0 बड़ा है, एफ 0 जो है इन दोनों वैल्यूज से बड़ा है, यानी कि इस तरीके से आ रहा है कुछ इस तरीके से। एफ 0 जो है यहां पे आ रहा है, जो इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। क्लियर है? बताइए, ये दोनों चीजें क्लियर हुई? कैसे मैं बता रहा हूं, ग्राफ के थ्रू। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एफ 0 अपने नाइबरहुड में, नाइबरहुड मतलब आस पड़ोस में, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, माइनस एच से एच के बीच में जो एफ 0 है सबसे मैक्सिमम वैल्यू बताइए, है ना। और सेम यहां पे क्या बोल सकता हूं, 0 जो है अपने आस पड़ोस में मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, यहां पे जो 0 है मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, यहां पे मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। क्या मैं ये बोल सकता हूं? बताइए, ठीक है। तो यही है कॉन्सेप्ट मैक्सिमा मिनिमा का, यही डेफिनेशन है, इसको अभी अच्छी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। देखिए, लोकल मैक्सिमा एंड रिलेटिव मैक्सिमा। लोकल अभी हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम ग्लोबल पढ़ेंगे, पहले अभी लोकल पढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी, देखिए क्या बोला ये, a function is said to be local maxima for all x equal to a if fa greater than fx for all x belongs to a minus h to a plus h। यानी कि अगर मेरा a minus h ये होगा लेस देन a plus h, तो मेरा जो fa आएगा f a minus h से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन ही तो बोला है, इक्वल टू ग्रेटर देन, और इससे भी बड़ा होना चाहिए, यही बोला है फॉर ऑल h, फॉर ऑल x। और df का मतलब अगेन डोमेन है, डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। समझ आया? समझ आया? क्लियर है? चलिए, तो अब नीचे डिस्कस कर लेते हैं, एक छोटा सा ग्राफ बना हुआ है, उसमें कौन कैसे कैसे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हुआ है, ठीक है। क्या क्या कैसे कैसे हुआ है अभी डिस्कस करते हैं, वेट अ मिनट। देखिएगा, तो जो आपको आंख बंद करके दिख रहे हैं वो तो ये देखिए, पहला वाला ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है ना, और तो कोई आपको दिख नहीं रहा है, बाकी के मैं अभी आपको बताता हूं कैसे कैसे होंगे, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी वंदना, क्या डाउट है? ऐसे ही माइक ऑन मत कर दिया कीजिए यार, ऐसे ही, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब मेरे को बात करनी है इस वाले पॉइंट पे। तो ये एक बाउंड्री पॉइंट है, तो मैंने पहले ही बताया था बाउंड्री पॉइंट पे एक ही साइड से चेक करते हैं। तो अब मैं ए और ए प्लस एच में देखूंगा, ए और ए प्लस एच में,
अब मेरे को पता है एफ ए छोटा है एफ ए प्लस एस से, तो ये क्या आ जाएगा मेरा लोकल मिनिमा। अब बात आई इसकी, ये कौन सा पॉइंट है बी मान लिया है, तो देखो बी, तो बी माइनस एच, देखो बी माइनस एच लेस देन बी प्लस एच आ रहा है, ठीक है। चलिए अब एफ ऑफ बी माइनस एच मेरे को दिख रहा है वाया ग्राफ छोटा आ रहा है एफ बी से, बी माइनस एच छोटा आएगा, ठीक है। एफ बी यहां पे लिख लेते हैं, अभी मैं साइन कन्वेंशन कर दूंगा, अभी मैं केवल ये लिख रहा हूं, अभी हम साइन कन्वेंशन करेंगे। वी नो डेट एफ बी माइनस एच छोटा आ रहा है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, और एफ बी प्लस एच इक्वल टू आ रहा है, तो क्या मैं इस तरीके से लिख लूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये मेरा लोकल किसका साइन है, ये वाला साइन मैंने किसका बताया था, लोकल मैक्सिमा का। देखो यहां पे लिख रहा है लोकल मैक्सिमा, यहां पे मैं लिख देता हूं लोकल मैक्सिमा। अब मिनिमा में आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐसे कर देना है, मतलब साइन ही चेंज करना है। सो ये लोकल मैक्सिमा बन गया, ठीक है। सेम यहां पे क्या होगा, सी सॉरी डी है, यहां पे देखो, यहां पे आप लोकल मैक्सिमा भी बोल सकते हो मिनिमा, दोनों ही बोल सकते हैं, क्योंकि इक्वालिटी आएगी। तो सी और यहां से यहां तक इनफाइनेटली मेनी मैक्सिमा एंड मिनिमा है। सो इन द इंटरवल ऑफ बी डी देयर आर इनफाइनेटली, वो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे आता है, क्यों आता है, ऐसा हमें इनफाइनेटली कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी माइनस एच और डी प्लस एच, तो d माइनस एच इज लेस देन डी, लेस देन डी प्लस एच। अगेन एफ डी माइनस एच निकालना है, डेफिनेशन से जाना है, ठीक है, एफ डी प्लस एच निकालना है, सॉरी, तो एफ डी माइनस एच बराबर आ रहा है, तो बराबर वाले को कैसे लिख लें, ऐसे ही लिख देते हैं, चलिए। और एफ डी प्लस एच बड़ा आ रहा है, एफ डी प्लस एच बड़ा आ रहा है, तो ऐसा करते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि हमें कुछ तो बनाना है यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये इस तरीके से, तो ये आ जाएगा मेरा लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है, लोकल मिनिमा आ गया, क्लियर है, ये भी लोकल मिनिमा है, ये आ जाएगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस, अभी क्वेश्चन नहीं है अभी तो ये मिनिमा, ये होगी मैक्सिमा की डेफिनेशन, ये आपने देख लिया। मैक्सिमा में तो ये ग्रेटर देन होता है, मिनिमा में ये लेस देन हो जाता है, क्या होता है, लेस देन हो जाता है, यही लेस देन हो जाता है, यानी कि अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो a माइनस एच लेस देन ए है a प्लस एच से, तो यहीं पे एफ ए माइनस एच ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए, और यहां पे ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है, दिस इज लोकल मिनिमा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा अभी आ गया क्या, ठीक है, ग्लोबल 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 अभी इसमें डिफाइन कर दिया है क्या, ठीक है, एक मिनट देख लेता हूँ मैं क्या क्या है इससे पहले। चलिए ग्लोबल में बता देता हूं, वैसे एज सच कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ग्लोबल यानी कि पूरे डोमेन में जो सबसे बड़ी वैल्यू हो, ग्लोबल यानी कि क्या है, एफ एज एस एब्सोल्यूट बोलते हैं या ग्लोबल बोलते हैं, जो कि इन ऑल डी, यानी कि एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स इन ऑल डी, यानी कि जो जो डोमेन है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वेट अ मिनट, एग्जाम्पल क्या होगा देखिएगा। अब मेरा जो फंक्शन है कुछ इस तरीके से है, ठीक है, चलिए, तो मैक्सिमा तो ये आपको दिख रहे होंगे, ये मैक्सिमा है, लेकिन ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ये वाली है। सो हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट ए है, तो ये मेरा बी मान लो, बी, क्योंकि ए इधर मानते हैं ना, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, उसमें बताइए क्या आएगा ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, वेट अ मिनट, ये पॉइंट है नहीं, इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ए बी सी डी ई
एफ और ये है जी, ठीक है। ये जी पॉइंट इंक्लूड नहीं है। तो बताइए क्या मतलब लोकल मिनिमा क्या होगा? लोकल मिनिमा तो नहीं बता पाओगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है इनमें से कौन सा छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट इक्वल बनाए हैं। आप बताइए मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा भैया? डज दैट मीन क्रिटिकल पॉइंट कैन बी, हाँ जी, हाँ जी, यस, वेरी गुड आराध्या। अभी हम उसी पॉइंट पर आने वाले हैं। बिटवीन डी एंड ई लोकल ग्लोबल मैक्सिमा, नहीं 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 नहीं, वेरी गुड ऋषि, वेरी गुड। देखिएगा अब ग्लोबल मैक्सिमा तो होना चाहिए था, ये मैंने कल की क्लास में बताया था कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो कहीं यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि ये जी तो इधर ही जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन जी पॉइंट तो मेरे पास है ही नहीं, जी पॉइंट तो है नहीं। अगर जी पॉइंट होता तो मैं बोल देता ग्लोबल मैक्सिमा एट जी, बट अभी क्या है, जी पॉइंट है नहीं। तो अब जी से थोड़ा सा छोटा, कितना छोटा जी से, जी पॉइंट से कितना छोटा, वही कंडीशन आ गई जो कल उसमें आ रही थी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले में। तो यही यहां पे हम बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, डीएनई। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये पॉइंट जी से हमें कितना छोटा लेना है। काफी लोग बोलेंगे जी -10 की पावर -100 ले लो। अरे बेटा -1000 भी तो बेटा है, 1000 की पावर -1000, फिर आएगा सर 10,000 लो ना, 1000 क्यों ले रहे हो? तो 10 की पावर 3 की पावर माइनस या 5 ले लो, और यहाँ पे भी -10 की पावर 5 कर दो, तो बहुत छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ग्लोबल मतलब ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। अब मिनिमा के लिए, चलो मिनिमा के लिए ऐसा करता हूं, मैं इधर ले लेता हूं इसको। अब ये अगर इंक्लूड नहीं हुआ तो ग्लोबल मिनिमा भी आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इंक्लूड हुआ, अगर इंक्लूड नहीं हुआ, वेट अ मिनट, ये है पॉइंट इस तरीके से, अगर ये इंक्लूड नहीं हुआ तो ग्लोबल मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये इंक्लूड हुआ तो ग्लोबल मिनिमा इस पॉइंट पे आ जाएगा। अब ये इसके इंक्लूडेशन पे, लेट अस सपोज मैंने इंक्लूड कर दिया, ये एच पॉइंट है, ठीक है। तो अब आएगा ग्लोबल मिनिमा एट पॉइंट एच। अगर इंक्लूड नहीं हुआ, सर्किल बन गया, तो नो ग्लोबल मिनिमा। क्लियर हो गया? ग्लोबल मैक्सिमा D2H वाला, D2H कौन सा है भाई, इतना पुराना D2H, H कहाँ है यहाँ पे, H है कहाँ भाई? अच्छा ये वाला D-H, देखो D-H लेस देन D प्लस H। देखो यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा जो होता है ना इन वाले केस में, थोड़ा सा उस टाइप का होता है, क्योंकि ये नॉट डिफरेंशियल फंक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो, देखो अगर इसको मैं दिखाना चाहूं तो इंक्रीजिंग फंक्शन भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पे इंक्रीजिंग है ये, क्योंकि हम ये भी दिखा सकते हैं एफ डी माइनस एच लेस देन इक्वल टू एफ डी लेस देन इक्वल टू एफ डी प्लस एच, तो ये इंक्रीजिंग भी आ जाएगा डी पे, ठीक है। लेकिन सेटिस्फाई तो ये भी कंडीशन कर रहा है जो कि हमारी ग्लोबल मिनिमा की बेसिक डेफिनेशन होती है। बेसिक डेफिनेशन कहां गई? ये वाली डेफिनेशन जो होती है बेसिक डेफिनेशन होती है, और इसी को अगर सेटिस्फाई कोई भी पॉइंट करे तो हम उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, और ये जो डी पॉइंट है इस वाली डेफिनेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये लोकल मिनिमा भी हो जाएगा, ठीक है। सर डज ग्लोबल मिनिमा ओनली कंसीडर एट द एंड पॉइंट? नो नो नो, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, ठीक है। लो एक और एग्जांपल देते हैं आपको, एक और एग्जांपल देते हैं, वेट अ मिनट, नॉट नेसेसरी, देखिएगा। अब बताइए, अब तो ये ग्लोबल मैक्सिमा हो गया, अब एंड पॉइंट पे जरूरी नहीं है, यहां पे होगा। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज, तो ग्लोबल मैक्सिमा एट पॉइंट है, इसको नीचे ले जाइए ऐसे, फिर यहां पे एंड कर दिया तो ग्लोबल मिनिमा यहां पे आ जाएगा, ठीक है। सो नॉट नेसेसरी, एंड पॉइंट पे होना जरूरी नहीं है, ठीक है। समझ आ गया? चलिए, तो ये यहां पे होगा लोकल मैक्सिमा, और यहां पे होगा लोकल मिनिमा। इसमें एंड पॉइंट है भी नहीं, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो ये है ना, ग्लोबल क्यों, ग्लोबल होगा, लोकल भी है, लोकल भी है, ऑल दो ग्लोबल भी है,
लोकल तो है ही है, ग्लोबल भी है साथ में, ग्लोबल। ग्लोबल यानी कि कंप्लीट रेंज में ग्लोबल मिनिमा, और लोकल तो है ही है, दिख ही रहा है लोकल है। और हाँ, एवरी ग्लोबल मैक्सिमा इज अ लोकल मैक्सिमा, एवरी ग्लोबल मिनिमा इज अ लोकल मिनिमा, ठीक है। सो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए। व्हाट डोमेन जो गिवन होगी यहाँ पे, मान लो ये कौन सा पॉइंट है, जी ए बी सी, ए है ना, बी मान लो, तो ये जी मान लो, तो बी टू जी डोमेन है, ठीक है। जो डोमेन गिवन होगी उसमें देखना है, अब वो क्वेश्चन में गिवन होगी, ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन में नहीं गिवन हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एब्सोल्यूट मिनिमा मैंने बता दिया है, ये लोकल मैक्सिमा हो, ये लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल लोकल मैक्सिमा, ये ठीक है। अब इसी में से हमें देखना है, तो देखो ये वाला जो है सबसे ऊपर दिख रहा है, तो दिस इज ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा, और इन दोनों में कौन छोटा दिख रहा है, दोनों ऑलमोस्ट इक्वली दिख रहे हैं, तो जो भी छोटा होगा, जो भी छोटा होगा वो मैक्स ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा। अभी तो हम पता नहीं लगा पा रहे। डेफिनेशन देख लेते हैं ग्लोबल मिनिमा की, क्या है कि एफ सी लेस देन एफ एक्स होना चाहिए फॉर ऑल एक्स इन डी, यानी डी क्या है, डोमेन है, देन एफ सी इज कॉल्ड द ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इन द डोमेन डी, ठीक है, क्लियर। सो लोकल मैक्सिमा और लोकल लोकल मैक्सिमा क्या होता है, छोटे से इंटरवल में देखे जाते हैं, छोटे से इंटरवल में, इस इंटरवल में देख रहे हैं, इस इंटरवल में। लेकिन ग्लोबल वाले पूरे ग्लोबल यानी कि ग्लोबलाइज, ग्लोबल ग्लोबल। अब जैसे इंडिया में गेम होते हैं, नेशनल गेम होते हैं, अभी ओलंपिक चल रहे हैं, तो ओलंपिक क्या है, ओवरऑल वर्ल्ड के हो रहे हैं, तो ओवरऑल वर्ल्ड में जो गोल्ड आएगा, सेम इंडिया में होते हैं नेशनल गेम्स, ठीक है। तो वो है, वही कंडीशन है, एक होता है स्टेट का धुरंधर, फिर आता है नेशनल धुरंधर, तो ये क्या है, ग्लोबल मैक्सिमम अपनी गली के शेर हैं, अभी इनका सामना ग्लोबल शेर से नहीं हुआ है, तो वही चीज चल रही है, क्लियर है। तो पहले अपने गली के राजा बनते हैं, उसके बाद जैसे मतलब इलेक्शन के थ्रू ले, तो जैसे वार्ड मेंबर होते हैं, उसके बाद आता है चेयरमैन, आफ्टर डेट डिस्ट्रिक्ट में आता है मेयर, एमएलए, एमपी, तो ये क्या है ना, सारे अपने लोकल के हैं, फिर इनसे सबसे बड़ा बाप कौन है, प्राइम मिनिस्टर, तो इस तरीके से होता है। तो लोकल मैक्सिमा इज अ बाप ऑफ इन देयर एरिया, ये अपने एरिया के शेर है, एरिया के गुंडे मान लो या शेर मान लो, जो भी है, लेकिन इन सबसे बड़ा जो आता है ग्लोबल आता है। अब यहाँ पे ग्लोबल ये है, क्लियर है, दोनों मैक्सिमा की वैल्यू इक्वल है तो ग्लोबल मिनिमा विल एग्जिस्ट, इफ दोनों मिनिमा की, हाँ जी, दो ओके, दोनों मिनिमा इक्वल हैं तो दोनों ही ग्लोबल मिनिमा हो जाएंगे, किसी एक को बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों मिनिमा की, अब लाइक साइन एक्स फंक्शन ले लो ना, साइन एक्स, साइन एक्स फंक्शन में क्या होता है, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू काफी टाइम से वो होती है, काफी बार अकर करती है, लेकिन ग्लोबल मिनिमा तो यही है। तो ग्लोबल मिनिमा एट 3π/2, 3π/2 + 2π, 3π/2 - 2π, तो ग्लोबल मिनिमा यहाँ पे बहुत है, ग्लोबल मैक्सिमा बहुत है। तो देयर आर मैनी ग्लोबल मैक्सिमा एंड मैनी ग्लोबल मिनिमा एंड आल्सो मैनी लोकल मिनिमा, मैनी लोकल मैक्सिमा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशंस वगैरह बहुत हो गई, एक मिनट, हाँ, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको देख लीजिए। जैसे मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए मोनोटोनिसिटी यूज करता था, यहां पे मैक्सिमा मिनिमा के लिए यूज होगा एक्सट्रीमा, दोनों के लिए। एक्सट्रीमा जो शब्द है वो मैक्सिमा के लिए भी यूज होगा, मिनिमा के लिए, ठीक है। ए लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन मे नॉट बी अ ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये आपको पता है। ए फंक्शन कैन हैव सर्वल एक्सट्रीम वैल्यू such that local value may be greater than और लोकल ग्रेटर देन है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। काफी एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, सर्वन, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, एक्सट्रीम का मतलब दोनों ही है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एफ एक्स इज ऑलवेज लोकल मैक्सिमा,
मिनिमा एट एंड पॉइंट, जरूरी नहीं है कि एंड पॉइंट पे ही हो, बीच में भी मिल सकते हैं, ये एग्जांपल ही देख लीजिए, बीच में मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, इनको आप लिख लीजिएगा, अभी तो नहीं लिख पाओगे, अभी थोड़ा लिखने के लिए मैं फिर यहीं पे एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसमें बताना। चलिए लिख लीजिए, तब तक मैं एक क्वेश्चन पेस्ट अप कर देता हूँ आपके लिए, और साथ में आपको मोनोटोनिसिटी भी देखनी है। अब आपके काम बढ़ गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/x, ये आई थिंक मैंने लिमिट में क्वेश्चन किया था। वी हैव टू फाइंड द लोकल मैक्सिमा या मिनिमा जो भी होगा, एंड मोनोटोनिसिटी ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। चेक एक्सट्रीमा एंड मोनोटोनिसिटी, परफेक्ट क्वेश्चन, चेक एक्सट्रीमा एंड मोनोटोनिसिटी। सो ट्राई कीजिए, वेट अ मिनट, ट्राई कीजिए। तो अब क्या है ना, ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमा के, जितना जल्दी आप ग्राफ बना लोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान होगा। सो फर्स्टली आपको एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स के बाद आप ये देखना कि ग्राफ किस तरीके से बन रहा है। ग्राफ बनाने के बाद ये क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए। तो हाँ, नंबर वन, पहले इसकी थ्योरी खत्म हो चुकी है, इसकी थ्योरी खत्म हो चुकी, सॉरी सॉरी अभी नहीं, थोड़ी सी बची है, थोड़ी सी बची है। इनफाइनाइट देखो हमारे रियल नंबर लाइन में होता नहीं है, इनफाइनाइट को हम रियल नंबर लाइन में बोलते ही नहीं है, हम क्या बोलते हैं, हमारी जो आर होती है हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, इनफाइनाइट इज नॉट इन अवर रियल नंबर लाइन। आर को मैं हमेशा, या आप किसी बुक में देखेंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में लिखा होता है, सो ये नॉट इंक्लूड है, तो इनफाइनाइट नॉट आर इन नॉट अवर रियल नंबर लाइन, ठीक है। सर ग्राफ के लिए प्ले विद ग्राफ, हाँ जी ले सकते हो, प्ले विद ग्राफ बाई कौन, अमित एम अग्रवाल जो हैं, काफी अच्छे हैं, प्ले विद ग्राफ काफी अच्छी बुक है, ठीक है। चलिए तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। अब ये वाला फंक्शन एफ डैश एक्स का मैंने कैसे बताया था, ये मैंने डिफरेंशिएशन में सिखाया है, एल एन वाई लो, एल एन वाई इक्वल टू 1/x एल एन एक्स। अब प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो 1/y dy by dx, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/x कॉन्स्टेंट, एल एन एक्स का 1/x हो जाएगा, तो 1/x स्क्वायर, एल एन एक्स कॉन्स्टेंट और 1/x का -1/x स्क्वायर डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए सो वी गॉट dy by dx इक्वल टू आ जाएगा मेरा x की पावर 1/x अपॉन एक्स स्क्वायर, कॉमन ले लिया, अंदर बचा है 1 माइनस एल एन एक्स, ठीक है। सो ये आ गया, एंड वी नो डेट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज x ग्रेटर देन 0, क्योंकि बेस पॉजिटिव होना चाहिए, ये मैंने आपको फंक्शन चैप्टर में बताया है, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करना है। अब मेरे को क्या चेक करना है, ठीक है, अभी मेरे को एक्सट्रीमा, अच्छा अभी एक्सट्रीमा नहीं बता पाएंगे आप, ठीक है, अभी एक्सट्रीमा नहीं बता पाएंगे, केवल अभी ग्राफ ही ग्राफ बना के ही देख लेते हैं, ग्राफ बना के आप समझ पाओगे कि नहीं, ठीक है। ग्राफ बना के फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे समझना है, ग्राफ से कितना आसान होगा, उसके बाद फिर मैं एक वो, इसमें पॉइंट लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ जी लिखा है, लिखा है, ठीक है। एफ डैश एक्स का क्या यूज है, ठीक है, हाँ जी, तो देखते हैं। हाँ, तो अभी ये क्रिटिकल पॉइंट कहां बना रहा है ये देखते हैं। देखो ये पॉजिटिव होगा, ये वाला भी पॉजिटिव है, जीरो तो लेना ही नहीं है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो पे गड़बड़ करता, जीरो है ही नहीं हमारे में, ठीक है। अब जीरो से आगे बचा ये कहां पे जीरो हो रहा है, ये होगा एल एन ई पे जीरो, तो ई पे जीरो होगा ये। चलिए तो एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है मेरे को ई। अब देखते हैं ई से आगे, लेट सपोज ई स्क्वायर डाला मैंने, ई स्क्वायर पे ये वैल्यू पॉजिटिव लेगा नेगेटिव, एल एन ई स्क्वायर हो जाएगा 2, 1 माइनस 2 नेगेटिव, सो दिस वैल्यू इज नेगेटिव, दिस पॉजिटिव। यानी कि ये जो फंक्शन है एफ डैश एक्स जो है इसका, जीरो से ई में पॉजिटिव है, दैट मींस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिटवीन जीरो टू ई एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिटवीन ई टू इन्फिनिटी, ठीक है। मेरे को ये तो पता चल गया कि जीरो से ई में इंक्रीज करेगा, जीरो और आफ्टर ई डिक्रीज करेगा, ठीक है। हाँ जी कर सकते हैं, कर सकते हैं, आयुष कर सकते हैं, ठीक है, अभी वो आगे कराई जाएगी, ठीक है। चलिए तो ये तो पता चल गया, लेकिन उसके लिए पहले जीरो पे वैल्यू भी तो पता ही है। अब जीरो पे देखो, जीरो पे वैल्यू क्या आएगी बताइए, जीरो पे वैल्यू बताइए, क्या कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है या फिर डायरेक्टली आप निकाल लोगे।
जीरो पे बताइए वैल्यू कुछ, जीरो पे क्या आएगी, जीरो पे वैल्यू, जीरो पे बताइए क्या वैल्यू आ रही है, जीरो पे वैल्यू कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही, सोच के बताइए, ऐसे ही नहीं हवा में तीर मार देना। सोच के, अनडिफाइंड एफ जीरो एग्जैक्टली जीरो पे नहीं बतानी, जीरो प्लस पे बतानी है, एग्जैक्टली जीरो पे नहीं बतानी, जीरो से थोड़ा सा आगे, क्योंकि ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, जीरो से थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हुआ। ठीक है, बताइए, सोचिए सोचिए, एफ जीरो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अरे सब भूल गए क्या लिमिट का, भाई सब पहले ये बता दो इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही, यस इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है तो यस मैसेज कर दो, और नहीं बन रही है तो नो मैसेज कर दो, अगर इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है तो यस, अदरवाइज नो। बताइए, बोलिए भाई। वाह, सब भूल गए भाई, सब भूल गए, इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता था सब भूल गए। यहाँ पे आ रहा है जीरो की पावर इंफिनिटी, जीरो प्लस यहाँ पे डालेंगे उस पर 1/0 प्लस इंफिनिटी होता है, क्या कि ये कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, नहीं होती, ये तो डायरेक्ट आंसर जीरो होता है, ये मैंने स्पेशली लिखाया था, जीरो की पावर इंफिनिटी इज नॉट एन इंडिटरमिनेंट फॉर्म, सो दिस इज नॉट एन इंडिटरमिनेंट फॉर्म, सो आंसर इज जीरो, यानी कि एफ जीरो प्लस पे मेरे को जीरो वैल्यू मिल गई है, तो ग्राफ बना लेते हैं, जीरो प्लस पे जीरो वैल्यू मिल रही है, चलिए, तो जीरो प्लस पे जीरो वैल्यू मिल रही है, काइंड ऑफ जीरो प्लस पे, तो ऐसे यहाँ पे सर्किल आएगा, अब जीरो यहां से स्टार्ट होगा, यहां से ई तक इंक्रीज कर रहा है ग्राफ, तो ई तक चले जाते हैं, ई पे क्या वैल्यू आ रही है, ई की पावर 1/e, तो ये ई तक गया, मैं ई पे वैल्यू आ रही है ई की पावर 1/e, ठीक है, अब ई के बाद स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करा दिया, अब इनफाइनाइट पे क्या वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट पे वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, इनफाइनाइट पे क्या आ रही है, अब इन्फिनिटी की पावर जीरो, बताइए क्या होता है, इनफाइनाइट पे देखना पड़ेगा, ln जीरो जीरो, वाओ देवांग, सॉरी मतलब ln जीरो जीरो नहीं होता है, एक बार आप मेरे लेक्चर देख लीजिए, ln जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, सो इन्फिनिटी पे क्या देखना पड़ेगा बेटा, इन्फिनिटी की पावर जीरो इज एन इंडिटरमिनेंट फॉर्म, फिर भूल गए सब लोग, तो अब उसके लिए ये चेक करना पड़ेगा, देखिए सब भूल गए यार आप लोग सब भूल चुके हो, थोड़ा सा तो यार याद रखा करो, our question is y equal to क्या था, x की पावर 1/x, we have to check the value at infinite, तो let us suppose p वैल्यू मैंने log ln y equal to ln, sorry limit x tending to infinite ln x by x, ठीक है, ln x by x, चलिए, तो क्या आएगा इसका, अब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है, सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आ रहा है मेरा 1/x और ये नीचे आ जाएगा 1, तो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये आ रहा है 0, तो ln y इक्वल टू आ रहा है 0, तो y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ y इज 1, ठीक है, तो ये ऐसे चला जाएगा 1 पे जाएगा, ठीक है, अब ग्राफ को देख के आपको कुछ लग रहा है क्या यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा, ग्राफ को देख के, क्या ग्राफ को देख के आपको ऐसा फील आ रहा है, मैक्सिमा एट ई, एक्स इक्वल टू ई, मैक्सिमा ग्लोबल में, सॉरी लोकल लोकल लोकल, अब ऐसे ग्लोबल भी है क्योंकि यही मैक्सिमम वैल्यू है, पहले तो लोकल ही लिखिए उसके बाद ग्लोबल भी बन जाएगी ये, लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ई, क्या ये पता चला, ग्लोबल भी है क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू ये है, देवांग अभी हमने कॉन्केविटी पढ़ी नहीं है, व्हेन वी नो द कॉन्केविटी जब मैं बता दूंगा आपको, ओके, अभी मैंने कॉन्केविटी के बारे में चर्चा नहीं की है, सो अभी हम जितने भी ग्राफ बना रहे हैं रफ स्केच ग्राफ बना रहे हैं, नॉट एन एक्चुअल, ठीक है, जब हम कॉन्केविटी पढ़ लेंगे तब हम अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से बनाएंगे, जो मैंने बताया था ना sin x माइनस एक्स, इसमें क्या बताया था, कहाँ गया sin x, ये मैंने रफ स्केच बनाया था कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, अब इसमें मैंने कॉन्केविटी अभी पढ़ी नहीं है, देन अभी जब कॉन्केविटी पढ़ लेंगे तब और अच्छी तरीके से ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, दैट इज लोकल मैक्सिमा, चलिए,
तो लोकल मैक्सिमा से मेरे को क्या क्या पता चला है, अब इसके बारे में पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। लोकल मैक्सिमा कब आएगा, कैसे आएगा, ये सारी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा जो ग्राफ आया है उसी के थ्रू सीखते हैं कैसे क्या आया है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोबल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा कैसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे कुछ आया है। ठीक है, एक बार इसको डेस्मोस में भी देख लेते हैं। डेस्मोस में कहाँ गया? देखो, दिख रहा है? थोड़ा सा मतलब मैं इधर ले आता हूं। अरे देखो, 1 की तरफ टेंड कर रहा है। देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 0,0 है और ये वैल्यू ये है 1.445, जो कि 1 से बड़ी है। लेकिन जैसे ही आप देखोगे ना, ये वाली जो लाइन है नीचे वाली, ये जो लाइन है 1 है, 1 की तरफ टेंड कर रहा है एट टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बड़ा है। अब ये क्या है ना, 1 की तरफ टेंड कर रहा है। ये देखो हल्का हल्का, ये जैसे अगर आपको दिख रहा हो तो यहां तक तो ये इंक्रीज का है। कहाँ ई, कहाँ है इसका ई? ई मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स, वेट अ मिनट, टू ई की टू, यहां तक कहीं पे इंक्रीज किया ये। ठीक है, देखो यहां कहीं तक इंक्रीज किया ये ई के पास। उसके बाद ये डिक्रीज हुआ है। देखो ये वाली एक छोटी सी लाइन है, इसके बाद डिक्रीज हुआ है, ये ऐसे आया है। ठीक है, तो दिस इज द हाउ -1 एल एन इज थर्ड स्टेप। कौन सा वाला? ठीक है, चलिए, तो ये मैंने दिखा दिया। हाँ जी, वेट अ मिनट, कौन से वाले की? एल एन क्या थर्ड स्टेप में? ये एल एन वाई इक्वल टू 0, तो ये तो होता ही है भाई। y इक्वल टू ई की पावर 0 लिखे होंगे, तो ई की पावर 0 1 हो जाएगा। ई की पावर 0 तो 1 होता है ना रविंद्र, यही आपका डाउट है क्या? चलिए, अब मैं यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ, ये देखिए। मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा कैसे जाते हैं, अभी ये थ्योरी आगे मिल जाएगी। देखिएगा, यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है, क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, m इज ग्रेटर देन 0। और मैक्सिमा के बाद क्या आ रहा है? स्लोप नेगेटिव आ रहा है, m इज लेस देन 0। तो यहां से मैं क्या ऑब्जर्व कर सकता हूं? अगर मेरा स्लोप चेंज होता है, यानी कि स्लोप का साइन चेंज होता है, साइन चेंज पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ग्लोबल मैक्सिमा आएगा? अगर डिफरेंशियल फंक्शन है तो फर्स्टली डिफरेंशियल फंक्शन होना चाहिए। ये काम डिफरेंशियल फंक्शन के लिए ओनली। ठीक है, अगर आप बोलोगे सर ये भी स्लोप चेंज हो रहा है मॉड एक्स में, लेकिन ये डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है, तो यहां पे हम नहीं बोल सकते। ठीक है, ओनली डिफरेंशियल फंक्शन के लिए ये कि अगर स्लोप का साइन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है और यहाँ पे 0 ही आएगा। अगर डिफरेंशियल फंक्शन है तो इस वाले पॉइंट पे 0 ही आ रहा है। देखो एट एक्स इक्वल टू ई मेरा 0 आ रहा है डिवाइड बाई एक्स, तो हमारा साइन चेंज होता है, प्लस से नेगेटिव गया है, तो मैं बोलूंगा ग्लोबल मैक्सिमा फॉर डिफरेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब ऐसे ही ग्लोबल मिनिमा का भी देख लेते हैं। मिनिमा कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा। तो मिनिमा में देखिए, अब टेंजेंट बनाते हैं। तो मिनिमा में पहले आ रहा है स्लोप टेन थीटा नेगेटिव आएगा, क्योंकि 90 से बड़ा एंगल है, तो ये आ रहा है m लेस देन 0 एंड दिस इज m ग्रेटर देन 0। तो अब मैं बोल सकता हूं, अगर स्लोप मेरा फॉर अ डिफरेंशियल फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया है, देन इट इज ग्लोबल मिनिमम, सॉरी लोकल। लोकल ही लिखा है ना, ऊपर लिखा ही नहीं है, लोकल मिनिमा, और दिस इज लोकल मैक्सिमा। ठीक है प्रीवियस 1 माइनस एल एन एक्स, ये कहां से आया? ये एलसीएम लिया है इसका। देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके बाहर कर दिया, 1 माइनस एल एन एक्स। ठीक है, 1 माइनस एल एन एक्स कॉमन, केवल एलसीएम लिया है। ठीक है, चलिए, ये वाला माइनस जो है ना बाहर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया था जब हमने मॉडुलस पढ़ा था। तो ग्राफ बनाइए और उसके बाद आपको बताना है कि व्हाट इज, इसमें कोई लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्या होगा, ये बताना है आपको। मोड एक्स माइनस 2 का ग्राफ, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बनाना सिखाया है। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस क्या आ रहा है।
ठीक है, चलिए तो एक तो यही है कि मैंने मतलब बताया था कि इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं, 0 और 2। तो उससे आगे देख लीजिए कैसे, 0 0 पे ये है, 0 पे वैल्यू 2 लेगा, 2 पे भी 2 ले रहा है। ठीक है, तो 0 से 2 के बीच में तो ये स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट खींच दो, क्योंकि लीनियर ग्राफ है तो आपको पता चल जाएगा। 2 से आगे 3 डालेंगे तो ये 3 प्लस 1 4 आ रहा है, 4 यहाँ पे आएगा तो कुछ इस तरीके से लाइन जाएगी और यहाँ पे इस तरीके से चली जाएगी। ये आप देख लीजिएगा, ये मैंने क्वेश्चन बहुत सारे वहां पे कराए हैं। मॉडुलस लेक्चर 2 में, लेक्चर 2 की स्टार्टिंग में ही आई थिंक 9 से 10 क्वेश्चन कराए ग्राफ के ही। ठीक है, अब मेरे को देखना है कि कहाँ लोकल मैक्सिमम मिनिमम आएगा। देखिएगा ये वाला जो रीजन है ना, ये कंप्लीटली लोकल मिनिमा का दिख रहा है, ग्लोबल मिनिमा भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सो दिस इज एट बिटवीन 0 to 2, दिस इज लोकल एंड ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, बिटवीन 0 to 2 तो लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर ऑल, फॉर एट नहीं, फॉर ऑल, फॉर ऑल आएगा, सारे एक्स के लिए लोकल मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, आई सजेस्ट इसमें आप ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ से काफी आसानी होगी आपको। और ग्राफ नहीं बनाएंगे तो मे भी थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, ग्राफ बना के देखेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, ग्राफ बना के देखिए। ग्राफ बनाइए और उसके बाद बताइए कि कौन कौन से पॉइंट हमारे लोकल मैक्सिमा के हैं, कौन कौन से पॉइंट लोकल मिनिमा के हैं, और बताइए। या कोई पॉइंट नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा का भी हो सकता है। देखो जो नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा के होंगे, या तो वो इंक्रीजिंग होंगे, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होंगे, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होंगे। ठीक है, चलिए बताइए। अभी तक केवल मैंने मैक्सिमा मिनिमा का डेरिवेटिव टेस्ट नहीं पढ़ाया है। काफी लोग जो रिपीट कर रहे होंगे या कहीं से और कहीं से एओडी पढ़ के आए होंगे, मेनली मैथ्स के स्टूडेंट, वो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं। मैंने विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट आपको मैक्सिमम मिनिमम निकाल के दिखाया वाया ग्राफ। अब विदाउट ग्राफ के भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनका ग्राफ निकालना या फंक्शन ही टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं, तो उनके लिए डेरिवेटिव टेस्ट की जरूरत पड़ती है। इसका बताइए क्या आ रहा है। अरे बोलो भाई, कोई मैसेज ही नहीं आया। नो ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए बताइए। मेरे को देख के क्या करोगे यार, आप क्वेश्चन करो, मेरे को देखने में क्या रखा है भाई, मेरे को क्यों देखना चाहते हो तुम लोग। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, चलिए सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। हमसे बोला गया है -2 से 2 के बीच में तो बनाना है एक्स स्क्वायर, तो -2 पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। चलिए, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे ये बनाना है, तो पहले तो ये देख लेते हैं क्या इक्वालिटी मतलब कंटिन्यूटी है कि नहीं। कंटिन्यूटी का मतलब एफ ऑफ 2 माइनस इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस है कि नहीं। 2 माइनस पे वैल्यू आएगी 4 और 2 पे आएगी 8, तो इक्वल कंटिन्यूटी तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो अब 8 से स्टार्ट होगा ग्राफ। क्या एक्स का किस तरीके से आता है, ऐसे ऐसे जाता है, किस तरीके से, ऐसे जाता है ऐसे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। अब 8 से स्टार्ट होगा, कुछ इस तरीके से भागेगा। अब नीचे -8 से स्टार्ट होगा, -2 पे ऐसे जाएगा। ठीक है, ये है -2 और ये है 2।
अब मेरे को जीरो तो साफ साफ दिख रहा है, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। अब पॉइंट एंड डाउटेबल पॉइंट कौन से, -2 और 2, बाकी 2 से आगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, -2 से पीछे स्ट्रिक्टली सॉरी इंक्रीजिंग है, माइनस इन्फिनिटी से। और डाउटेबल पॉइंट है -2 और 2, तो इन पे मैं चेक कर लेता हूं एक बार, 2 - h 2 और 2 + h, ये क्या क्या वैल्यू दे रहे हैं। देखो f2 - h क्या देगा, f2 - h इधर देखेंगे तो यहां पे कहीं वैल्यू आएगी 2 - h की, जो कि आ रही है 4 समथिंग, 4 समथिंग वैल्यू आएगी, 4 माइनस ही लिख देते हैं, ठीक है। f2 वैल्यू आ रही है 8, विच इज कंप्लीटली लेस देन f2 + h वैल्यू जो आएगी 8 + h समथिंग आएगी, क्योंकि 2 का क्यूब + h होगा, ठीक है। तो मेरे को मिला f2 - h लेस देन इक्वल टू f2 लेस देन इक्वल टू f2 + h। तो ये जो कंडीशन है वो दिखा रही है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखते हैं -2 पे, तो -2 - h लेस देन -2 + h, तो f -2 - h पे क्या वैल्यू आ रही है, -8 + h आएगी, -2 सॉरी -8 - h आएगी, -8 - h, -8 से थोड़ा सा छोटा ही तो है, ठीक है। और -2 पे वैल्यू आएगी -8, और f क्या है, -2 + h, यहाँ पे आ गया -2 + h, यहाँ पे आ रही है 4 समथिंग, 4 - h समथिंग आ रही है, ठीक है। चलिए तो अब देख लेते हैं, साफ साफ दिख रहा है आपको, f -2 - h लेस देन इक्वल टू f of -2 लेस देन इक्वल टू f of -2 + h, तो -4 + h आएगा, सॉरी 4 + h, एक मिनट, 4 - h आएगा, सॉरी 4 - h, ठीक है। तो ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो एट x इक्वल टू -2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ओनली लोकल मिनिमा जो आया है 0 पे आया है, देयर इज नो मैक्सिमा लोकल और ग्लोबल, ग्लोबल भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इनफाइनाइट पे हम मानते नहीं है। एंड एट x इक्वल टू -2 दिस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ जी, दिस एट ये वाली वैल्यू तो इंक्लूडेड है ना, तो 0 ऐसे आएगा, एट x इक्वल टू -2 दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड आल्सो एट x इक्वल टू 2 दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, काफी लोगों ने आंसर दिए, ठीक है। चलिए व्हाट इज स्टेशनरी पॉइंट, अब आता है स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट हम उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे हमारा डेरिवेटिव 0 होता है, लाइक एज एक्स स्क्वायर, ये या ये वाला पॉइंट एक्स स्क्वायर पे यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाती है, एक्स स्क्वायर पे देखो यहाँ पे डेरिवेटिव 0 होता है, साइन एक्स में देखो π/2 पे डेरिवेटिव π/2 पे डेरिवेटिव 0 होता है, 3π/2 पे होता है, सो दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट STATIONARY, ठीक है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट, जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है, क्लियर हो गया। इसको हम बोलते हैं वेयर इज स्लोप इज 0, हाँ स्लोप 0, हाँ स्लोप 0, वही f डैश x इक्वल टू 0, वही है स्लोप 0, स्लोप 0 ही बोल सकते हो, स्लोप 0, स्लोप इक्वल टू 0, या tan थीटा 0, वही tan थीटा ही तो स्लोप होता है, ठीक। तो स्लोप 0, tan थीटा 0 डिवाइड बाय dx 0, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप 0 हो या टेंजेंट हमारी हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, ऐसे ही बोल सकते हो, एट दैट पॉइंट टेंजेंट, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट पॉइंट, एट विच पॉइंट, तो वो भी बोल सकते हो। ये एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। चलिए तो स्टेशनरी पॉइंट तो ये हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, कंडीशन फॉर एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमा यानी मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस क्या क्या हैं। एक कंडीशन तो हमने विदाउट नोइंग ये सारी चीजें देख ली है कि स्लोप अगर साइन चेंज करेगा तो हमारा मैक्सिमा मिनिमा चेंज होगा, ये हमने देख लिया, अभी इसको हम देखेंगे, ठीक है। और क्या क्या कंडीशन होती है देखते हैं, ठीक है। अब आता है क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट थोड़े से अलग हैं, जो हमने मतलब थोड़े से ही है, ज्यादा नहीं है, जो हमने लीनियर इक्वलिटी में देखे थे। अब एक 4 टाइप के होते हैं क्रिटिकल पॉइंट, थ्री काइंड सॉरी 4 नहीं है, थ्री क्या है, एक तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, पॉइंट सेकंड एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, वो भी क्रिटिकल पॉइंट में आएगा।
थर्ड द एंड पॉइंट ऑफ इंक्लूडेड एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल इफ इंक्लूडेड। एक्सक्लूड हुए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्सक्लूड हुए मतलब इस तरीके से ग्राफ है, एंड पॉइंट पे वैल्यू ही नहीं है, इस तरीके से है, तो ये एक्सक्लूड हो गए पॉइंट। अगर इंक्लूड है तो एंड पॉइंट भी लेने हैं। दीज पॉइंट आर बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द डेफिनेशन, डोमेन में होने चाहिए ये सारे पॉइंट, ये है। यानी कि हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है उनमें 3 आएंगे पॉइंट मेनली, जिसमें एफ डैश एक्स यानी स्लोप 0 हो रहा हो, स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा हो, और एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्रिटिकल पॉइंट जिन पे हमें मेनली चेक करना पड़ेगा कि यही पॉसिबल पॉइंट है जिन पे या तो मैक्सिमा या मिनिमा आ सकता है। दीज आर ओनली पॉसिबल पॉइंट जिन पे मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, या तो स्लोप 0, यहाँ पे एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, या ये। ठीक है, चलिए अब देखिए, आप बताइए एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, बताइए मैक्सिमा मिनिमा कहां पे आएगा? ग्राफ के थ्रू भी सोच सकते हो, विदाउट ग्राफ भी आप बताइए। विदाउट ग्राफ में आपको क्रिटिकल पॉइंट देखने पड़ेंगे, क्रिटिकल पॉइंट में फिर देखिए कि क्या क्या हो रहा है। वेरी गुड रवीम, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो मेरे को ये पता है अगर मैं इसकी इस डेफिनेशन के थ्रू डाऊं तो दिस नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, यानी कि मेरे को एक क्रिटिकल, देखो ये डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इसका कहीं नहीं होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जहां पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब यही है नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब इनडायरेक्टली नॉट डिफरेंशिएबल। द एंड पॉइंट इंटरवल इंक्लूड एक्सक्लूड इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है कि इस पे मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा, तो डेफिनेशन 0 माइनस एच, 0 0 प्लस एच। अब मैक्सिमा या मिनिमा के लिए एफ 0 माइनस एच की वैल्यू क्या आ रही है, मॉड डालेंगे एच आएगी, एफ 0 माइनस एच एच आएगी, 0 पे 0 आएगी, एफ एच पे एच आ रही है, तो ये मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा, एफ 0 माइनस एच ग्रेटर देन इक्वल टू एफ 0 प्लस एच। ये मैंने बताया था, ये है लोकल मिनिमा के लिए। सो लोकल मिनिमा आ गया। अब वाया ग्राफ देखना चाहें तो वाया ग्राफ भी देख सकते हो आप, ग्राफ पे आप देख रहा होगा, तो ये जो पॉइंट है ऑल्दो ग्लोबल भी मिनिमा है, लोकल एज वेल एज ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, चलिए, सो डू द क्रिटिकल पॉइंट आल्सो इंक्लूड एफ, हाँ जी, हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा अकर एट क्रिटिकल पॉइंट ओनली बट ऑल नॉट ऑल क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट पे वो होंगे अकर, लेकिन सारे क्रिटिकल पॉइंट पे नहीं होंगे, वो हमें चेक करना पड़ेगा किस क्रिटिकल पॉइंट पे है किस पे नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है क्रिटिकल पॉइंट पे ही होंगे। ओके अब यही हमारा टास्क है, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट पे एग्जिस्ट करेंगे, कौन कौन से पे नहीं करेंगे। देखिएगा, लाइक एच मैं एग्जांपल लेता हूं y इक्वल टू एक्स क्यू। ठीक है, डिफरेंशियल और एवरीवेयर। ठीक है, तो सेकंड वाले तो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे नहीं। इंटरवल मैंने R2R दिया है, R2R है मेरा, D मतलब FR2R है। ठीक है, तो ये भी हट गया, सारे पॉइंट ही है। अब बचा क्या, हमें वो वाले पॉइंट इंक्लूड करने जहां dy बाई dx इक्वल टू 0 हो। सो dy बाई dx मेरा आ रहा है 0, 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पॉइंट आ रहा है मेरा क्रिटिकल पॉइंट। क्या आ रहा है ये क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने ये क्वेश्चन जब कराया था जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुआ था, एंड मैंने बोला था एट एक्स इक्वल टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या आपको याद है, बताइए, क्या आपको याद है या नहीं? और सेकंड कंडीशन मैंने अभी बताया है कि हाँ, इसका वो देख लेते हैं, 0 पे स्लोप का बिहेवियर क्या हो रहा है, 0 से आगे पॉजिटिव, 0 से पीछे भी पॉजिटिव, मैंने बताया था। तो स्लोप का साइन ही चेंज नहीं हो रहा है, स्लोप का साइन ही चेंज नहीं हो रहा है,
और मैंने बताया था फॉर अ डिफरेंशियल फंक्शन if slope sine of sorry for a differential function if the slope of sine is changed then it अगर मैक्सिमा और मिनिमा, यहां पे स्लोप का साइन ही चेंज नहीं हो रहा है, ये बोल रहा है जीरो से पीछे भी पॉजिटिव है, जीरो से आगे भी पॉजिटिव है, दैट मींस ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहां पे जो है ना एट एक्स इक्वल टू जीरो क्रिटिकल पॉइंट तो है, बट न तो मैक्सिमा है न मिनिमा है, और ग्राफ आपको पता ही है कुछ इस तरीके से बनता है। अब ये इस तरीके से ग्राफ बनता है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बढ़े सर, डू वी नॉट कंसीडर प्लस इन्फिनिटी? ओके, नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को कंसीडर नहीं करते, वो आर रियल नंबर में ही नहीं है। रियल नंबर को हम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिखते हैं, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, हम रियल नंबर को इसके इक्वल नहीं लिखते, ये क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते। इसका मतलब यही है माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी आर नॉट इंक्लूड इन रियल नंबर लाइन, ओके, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए फाइंड द क्रिटिकल एंड स्टेशनरी पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। हमसे मैक्सिमा मिनिमा नहीं पूछा, केवल क्रिटिकल पॉइंट पूछा है, मैक्सिमा मिनिमा अभी निकाल लेंगे, अभी डेरिवेटिव टेस्ट हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा के कर लिए हैं, ठीक है। अभी डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखेंगे, डबल डेरिवेटिव टेस्ट देखेंगे, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो आई थिंक कल ही होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने बता दिया है, वो इनडायरेक्टली विदाउट थ्योरी बता दिया है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखेंगे, फिर हायर डेरिवेटिव टेस्ट आता है। सर आप आर को इतना स्टाइलिश क्यों लिखते हो? बेटा आर जो है ना एक्चुअल में ऐसा ही लिखा जाता है, जब आप देखोगे विकिपीडिया पे देखना नोटेशन ऑफ रियल नंबर, तो वो यही है, नेचुरल नंबर का नोटेशन ये है, ठीक है, इंटीजर का नोटेशन ये है, ये एक्चुअल में ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं, और उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स का ये है, क्यू का ये होता है, ऐसे दो बनाए जाते हैं, ठीक है, ये नोटेशन है, एग्जैक्ट नोटेशन ये है, मैं फैंसी स्टाइल में कुछ नहीं लिखता हूं, एक्चुअल में नोटेशन ही है ये, ठीक है। हटाओ, दिस इज द नोटेशन, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये आप देख लेना, आप डालना नोटेशन ऑफ रियल नंबर, तो आपको पता चल जाएगा, दिस इज द नोटेशन, आर को ऐसा ही लिखा जाता है, फैंसी स्टाइल कुछ नहीं है ये। चलिए डिस्कस करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड x माइनस 2 की पावर 2/3 कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड 2 आएगा, फिर 2x प्लस 1 कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2/3 आगे आ जाएगा, x माइनस 2 की पावर माइनस 1/3 आ जाएगा। यही आ रहा है, बताइए क्या यही आ रहा है आप लोगों के पास, बताइए, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसका चलो लेते हैं एलसीएम वगैरह, और क्या है, नहीं रेशनल और रियल नंबर अलग अलग नोटेशन होता है, ठीक है। चलिए तो x माइनस 2 की पावर 2/3 2 प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1, अब देखो ठीक है, एलसीएम ले लिया, अब इधर क्या आ जाएगा, देखो 2 3 भी आएगा तो 6 हो जाएगा, ये यहाँ पे 6 आ जाएगा, x माइनस 2 की पावर 1/3, और ये 2/3 1/3 x माइनस 2 आ जाएगा, 3/3 हो गए, ठीक है। चलिए प्लस 2 to 2x प्लस 1, चलिए ये आ गया। अब क्या आ रहा है देखिएगा, तो 6x और 2x, 6x और 4x 10x आ रहा है, 10x आ रहा है, ये 6x प्लस 4x माइनस 12 प्लस 2, माइनस 12 प्लस 2 कितना आएगा, माइनस 10 आएगा, अपॉन 3 x माइनस 2 की पावर 1/3, दिस इज अवर dy बाई dx, ठीक है। इसको और अच्छी तरीके से ये लिख सकते हैं 10x माइनस 1। अब बताइए क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं, क्रिटिकल स्टेशनरी बताइए, क्लियर है?
क्रिटिकल स्टेशनरी बताइए पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं, स्टेशनरी कौन कौन से हैं, जल्दी से जल्दी बताइए। मैंने आपकी इतनी मदद कर दी, अब आप भी बताइए। सो बताइए, x माइनस 2 की पावर 2/9, 2/9 कैसे होगा ऋषि? वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट में मेरे को वो वाले पॉइंट इंक्लूड करने हैं जो स्टेशनरी भी है और जहां पे dy बाई dx डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है एट x इक्वल टू 2। सो क्रिटिकल पॉइंट, क्या स्पेलिंग होती है, क्रिटिकल पॉइंट है मेरे 1, यहाँ पे dy बाई dx 0 हो रहा है, और 2 पे नॉट डिफाइन हो रहा है। मैं लिख देता हूं डज नॉट dy बाई dx dy बाई dx नॉट डिफाइन, dne लिख देता हूं, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे dy बाई dx 0 हो रहा है। अब आता है स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट तो वही होता है जहां dy बाई dx 0 होता है, तो वो आ जाएगा 1, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए तो अब मैं क्या इसका ग्राफ बना सकता हूं, बताइए, क्या इसका आप ग्राफ बना सकते हैं? अब इतनी नॉलेज है आपको, क्या इसका ग्राफ बना सकते हैं क्या? चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मेन dy बाई dx का काम होता है, पहले मैं लिख देता हूँ, fx लिख लेते हैं। fx क्या था मेरा, x माइनस 2 की पावर 2/3 2x प्लस 1, और dy बाई dx क्या आया है मेरा, 10x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 की पावर 1/3। 3 भी आया है ना, 3, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ग्राफ। तो ग्राफ के लिए पहले क्रिटिकल पॉइंट को यहां पे लिख लेते हैं 1 और 2, 2 से आगे पॉजिटिव, 1 और 2 के बीच में नेगेटिव आएगा, ऑड पावर है, देखो ऑड है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, x माइनस 2 की पावर 1/3 की पावर 1, तो ऑड पावर है। अब इस पे भी ऑड पावर है, प्लस माइनस प्लस, यानी कि मेरे को ये पता चल गया माइनस इन्फिनिटी से 1 तक इंक्रीज करेगा, 1 से 2 तक डिक्रीज, उसके बाद 2 से इन्फिनिटी इंक्रीज, ठीक है। बेटा मैं डेस्मोस पे बना दूं, फिर उससे आपको सीखने को क्या मिलेगा, इसीलिए आप खुद बनाइए, ठीक है। डेस्मोस की हेल्प तो ये इसके लिए लीजिए कि ग्राफ कितना अच्छा बन रहा है, डेस्मोस से हम केवल ये देखते हैं, बाकी ग्राफ तो हमें खुद ही बनाना है एट द एंड। तो 1 पे वैल्यू क्या आ रही है इसकी, 1 पे वैल्यू देख लेते हैं एक बार। 1 पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 1 पे 1 माइनस 2 माइनस 1 तो इधर से आ रहा है और इधर से क्या आ रहा है 3, तो -3 वैल्यू आ रही है 1 पे, ठीक है। तो -3, और 0 पे कितनी आ रही है, 0 पे -2 की पावर 2/3, -2 की पावर 2/3 आ रही है वैल्यू 0 पे, ठीक है। और 1 पे आ रही है -3, तो -2 की पावर 2/3 छोटा होता, एक मिनट, 1 तो इधर होता है ना, सॉरी तो ऐसे जाएगा 1 पे -3, ठीक है। चलिए अब 1 से 2 में डिक्रीज होगा, 2 पे क्या वैल्यू आ रही है, 2 पे 0 आ रही है, एक मिनट कहीं गड़बड़ की है क्या, 1 पे नेगेटिव कैसे आ रही है, 1 पे पॉजिटिव आएगी, 1 पे पॉजिटिव आएगी ना, -1 कैसे होगा, 1 पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कैसे आएगी देखो बताता हूं। 1 पे पॉजिटिव देखो इस तरीके से आएगी, 1 माइनस 2 की पावर 2/3 है ना, ये -1 की पावर 2/3, तो हो क्या रहा है, -1 की पावर 1/3 का स्क्वायर ही तो हो रहा है, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर, दैट्स मींस 1। तो 1 पे वैल्यू 3 आ रही है ना कि -3, ठीक है। तो 1 पे वैल्यू आ रही है 3, तो 1 पे वैल्यू हमारी 3 आ रही है, और 0 पे कितनी आ रही है, 0 पे भी पॉजिटिव आएगी, ये 0 पे ये वैल्यू -2 की पावर 2/3 पॉजिटिव वैल्यू है, ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, -2 की पावर 1/3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी मेरी 2 की पावर 2/3, ठीक है। सो ये भी पॉजिटिव है, 0 पे पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से जाएगा, एक मिनट। और ये ग्राफ ऑलवेज और सोचने दो, अभी सोचने दो, इनफाइनाइट पे वैल्यू कितनी आ रही है, इसमें देखो 3-4 चीजें चेक करनी होती हैं, ठीक है। क्या क्या चेक करना होता है, एक इनफाइनाइट, क्रिटिकल पॉइंट और 0। तो इनफाइनाइट पे वैल्यू माइनस इनफाइनाइट नहीं आएगी, क्योंकि ये ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव है। तो इनफाइनाइट पे वैल्यू बताइए इसकी क्या आ रही है, और ये देखो यहाँ पे -1/2 पे 0 आएगा, तो ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है, तो -1/2 पे तो यहाँ पे 0 आएगा,
तो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे ऐसे, ये आएगी 3। अब 2 की पावर 2/3, सॉरी 1 पे आएगा ना 3, 1 पे, ये आएगा 3, 1 पे 3 आएगा। अब 1 से 2 में डिक्रीज हुआ है, 2 पे वैल्यू क्या आ रही है, 2 पे 0 आ रही है, तो 0 पे आएगा, ये 0 पे चले जाएंगे, 0 पे, ठीक है। और 2 के बाद इंक्रीज हुआ है कुछ इस तरीके से। अब देखिए, अभी देखो ये मैंने बिल्कुल गलत ग्राफ बनाया है, अगर आप एग्जैक्ट ग्राफ देखोगे ऐसा नहीं आएगा। देखो यहाँ पे क्या है ना, डीवाई बाई डी एक्स मैंने एग्जिस्ट करा दिया, अभी मैं बोल रहा हूँ डीवाई बाई डी एक्स x2 पे डिफाइन नहीं है, तो ये रफ स्केच है। अभी होगा क्या, डीवाई बाई डी एक्स कुछ इस तरीके से जाएगा, ये 2 के आगे कुछ इस तरीके से जाएगा, तब ये मेरा एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। अब हम देख लेते हैं डेस्मोस पे, हम रफली स्केच करते हैं। अब देखते हैं डेस्मोस पे क्या बन रहा है। देखिएगा क्या था ग्राफ मेरा, x माइनस 2 की पावर 1/3 था ना, क्या था 2/3, ठीक है। तो 2 की पावर में आएगा पावर 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, इंटू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। देखिए ग्राफ दिख रहा है, देखिए जो मैंने बोला था वही हुआ है। 2 पे ऐसे आया, फिर ऐसे चला गया, तो 2 पे शार्प कॉर्नर बन गया, इसीलिए नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा था। और इधर देख लीजिए, इधर देखो ये 0 पे जो भी वैल्यू ले रहा है, देखो यहाँ पे 3 ले रहा है, 1,3, यहां तक इंक्रीज है 0 से 1 पे, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया। लेकिन डिक्रीज इंक्रीज में मेरे को ये नहीं पता था कि 2 पे कैसा बिहेवियर आएगा। मैं तो ऐसा भी कर सकता था, कहां गया ये इस तरीके से भी ला सकता था, ऐसे करके ये ऐसे चला जाए, ऐसे भी जा सकता था। तो ये चीजें जो है ना, ये शार्प कॉर्नर क्यों आया, ये चीजें हम कॉन्केविटी में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कॉन्केविटी में डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नहीं होगा ईशान, -2 की पावर 2/3 कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, दिस इज नॉट एन कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। या स्क्वायर पहले कर लो, 1/3, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 की पावर 1/3 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। चलिए सो क्लास को एंड करते हैं, बाय बाय।